अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो नाज़रीन, आज जो हम आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं वो है माश की भुनी हुई दाल। तो आज की हमारी रेसिपी किस तरह बनेगी, अब वो पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। चलें आप बिस्मिल्लाह करते हैं काम के लिए। ये मैंने भी एक प्याज ले लिया है, ऑयल डाल दिया है, ये मैं चूल्हे पे रख देती हूँ। जी तो नाज़रीन, हम लोगों ने एक अदद प्याज लिया है और वो ऑयल में डाल के हमने चूल्हे पे रख दिया हाँ, तो प्याज ब्राउन करने के लिए। हाँ जी, ब्राउन करने के लिए मैंने रख दिया। चम्मच भी ले लेती हूँ। ये अच्छा जी, ये मैंने पाव दाल ली थी, माश की उबाल ली है मैंने, ये देखें उबल गई है। ठीक है, ये टमाटर लिए मैंने, 5 हैं टमाटर। इसमें से मैं 3 डाल दूंगी। ये धनिया हरी मिर्च है, ठीक है, ये पिसी हुई मिर्च है, ये थोड़ा सा मैंने लिया है गरम कितना मसाला, मसाला आपने आधी लिया? चम्मच लिया ना मैंने मिर्च का पिसी हुई। तो आधा से कम गरम मसाला लिया है, आधी चम्मच नमक, ज़ीरा, दादरी मिर्च आधी, आधी हल्दी। ठीक है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो ये टमाटर है, अब मैं डालती हूँ, आप उधर आ जाएं। जी तो नाज़रीन, अब हम लोगों ने यहाँ पे प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। जो कि हम लोगों ने एक अदद प्याज लिया था, उसके हमने कुकिंग ऑयल के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे अब वो ब्राउन हो रहा है। तो जब तक ये ब्राउन हो रहा है तो अब हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ये हम लोग दाल के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, अब 3 अदर मैंने टमाटर भी डाल दिए। थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए हम लोगों ने इसको रखना है? बस ये नरम हो जाए। बस थोड़े से टमाटर हमारे नरम हो जाए तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अब उसके बाद हम लोग मसाले डालेंगे कि दाल? मसाले डालें। तो हम लोगों ने इसके अंदर प्याज हल्के से ब्राउन करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, तो खुशबू बहुत अच्छी हो गई है इसकी बुनाई की। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर शामिल किए हैं बारीक काट कर। हाँ, ये टमाटर भी गल जाए साफ। तो जब तक हमारे टमाटर हो रहे हैं, हम आप लोगों को दोबारा याद होना चाहते हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको बनाना सिखा देंगे। हमारी वीडियो को देखना मत भूलिएगा, शुरू से लेकर एंड तक हमारी वीडियो को देखें ताकि आप कोई भी चीज़ को स्किप ना करें और आपको पता चले कि हम लोगों ने आज की रेसिपी बनाई कैसी है, हमारी भुनी हुई माश की दाल बन कैसे रही है। अच्छा, ये मैं दादरी मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, ये मैंने डाल दी सारी चीज़ें। वही मसालेदार जो हम लोग पहले आपको दिखा चुके हैं वो अब हम लोग इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। सिर्फ मैंने गरम मसाला नहीं डाला, गरम मसाला हमने नहीं डाला, वो बाद में। जितने नमक मिर्च और हमारा हल्दी और ज़ीरा था वो हमने शामिल कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसका मसाला तैयार कर रहे हैं दाल के लिए। दाल हमारी उबली हुई है। दाल को हम लोगों ने हाफ कुक किया हुआ है, मतलब बॉईल किया हुआ है। तो अब वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, लेकिन पहले हमारा मसाला तैयार हो रहा है दाल का। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। 5-10 मिनट हम भूनेंगे इसे। देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। जी बहुत अच्छी खुशबू हो गई है माशाल्लाह पूरे किचन में इसकी बुनाई की। ऑयल में पका रहे हैं हम लोग कुकिंग ऑयल में आज अपनी माश की दाल को बना रहे हैं। आप जिसमें मर्ज़ी पका लें, देसी घी में पका लें चाहे घी में पका लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं रखती हूँ उसे।
5 मिनट के लिए ये अच्छी तरह हो जाए। जी तो नाज़रीन हम लोग 5 मिनट के लिए अपने मसाले को ढक के रख रहे हैं, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये देखें टमाटर हमारे हो गए हैं, ठीक है। अब हम ना इसमें दाल डाल के ना भूनते हैं। ये दाल 1 पाव हम लोगों ने माश की दाल दी थी, उसको बॉईल कर लिया था। अब वो जो हम लोगों ने अपना मसाला तैयार किया है उसके अंदर शामिल कर दी है। बिल्कुल ही खुश्क सी हमारी मसाले वाली भुनी हुई दाल होगी, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी दाल पक रही है, थोड़ी देर के लिए हम इसे पकाएंगे, भूनेंगे, तो फिर हम इसको भून लेंगे, तो उसके बाद हमारी दाल तैयार हो जाएगी। ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल के दम पे लगाते हैं, थोड़ा सा कसर है ना इसमें। भूनने के बाद हम इसके थोड़ा सा ये पानी देखिए शामिल घी छोड़ करेंगे, रही है माशाल्लाह, कलर भी अच्छा आ गया फिर इसका। इसे दम पर लगाएंगे। हाँ जी, कलर भी अच्छा आ गया इसका। तो ये देखें ना घी छोड़ रही है। आप बना के देखें, बहुत मज़े की बनती है ये। ये देखिए भूनी गई, घी छोड़ दिया इसने। ये देखिए अब इसमें ना थोड़ा सा पानी में डालती हूँ बस। अब पानी डाल के ना ये अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट पके। 10 मिनट के लिए इसे दम पे दम पर रख रहे हैं। ये देखिए मैंने दम पे रख दिया। जी तो नाज़रीन अब हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दिया है। हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पर लगाया था, तो अब देखिए कितनी प्यारी हो गई है ये। अब हमने लास्ट में इसके अंदर गरम मसाला, ये धनिया हरी मिर्च भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। हम मिक्स करते हैं इसे, और देखिए कितनी प्यारी है ये। ग्रीन वाइट रेड कितना अच्छा लग रहा है ये। आज की जो हमारी रेसिपी है वो भुनी हुई माश की दाल है। तो हमने आपको आज माश की दाल बनाना सिखाई है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। ये देखिए घी भी आ गया। तो अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने अपनी भुनी हुई माश की दाल को डिश आउट कर दिया है। बिल्कुल तैयार हो चुकी है ये। घी भी आ गया है और ये कितना प्यारा ये ग्रीन वाइट रेड सा लग रहा है। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। बहुत झटपट और जल्दी से बनने वाली दाल है। आम मसाले से में इस्तेमाल हुए हैं। तो आप लोग हमें अपनी ज़रूर फीडबैक दें कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। हमें दुआओं में याद रखें, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अगली रेसिपी तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।